So basically, एज पर येस्टरडेज डिस्कशन, आई थिंक आप लोगों ने जो टॉपिक थी एजुकेशन वाली, आई होप आपने वो पढ़ी होगी और उसके हिसाब से आपने अपनी आइडियाज को भी पेपर पे डालने की कोशिश की होगी. दैट इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. ठीक है. और जिन लोगों को डाउट्स हो रहा था, जिनका कल फर्स्ट सेशन था, आई होप उन लोगों ने जाकर कवर अप किया होगा. बाकी के 2 रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों ने आई होप देखे होंगे, सो दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, राइट. और कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जो हिंदी माध्यम से थे, राइट. तो उनके लिए मैंने आज थोड़ा सा ये आई विल कीप बोथ द स्क्रीन ओपन. आपको यहाँ पर एक सोशल मीडिया जो टॉपिक है उसका आपको एक सामने हिंदी का भी आपको सेंटेंसेस दिखते रहेंगे. तो कहीं पर भी आपको कोई वर्ड का अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए, और मैं भी ट्राई करूंगी इसमें से पिक करने की. ठीक है. तो मैंने आपको कल जैसे बताया था डिस्कशन में कि हम लोग आज एआई, सोशल मीडिया, साइंस, ये वाली टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. कुछ लोग हैं शायद उनके अभी भी डाउट्स वही बेसिक डाउट्स रह रहे हैं कि वर्ड्स क्या होने चाहिए, पेजेस क्या होने चाहिए. तो आई विल क्लैरिफाई फॉर वंस एंड फॉर ऑल. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. और आपको ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो आप प्लीज जाकर रिकॉर्डिंग को वापस सुनिए, बिकॉज आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि आप बिगनर्स हो सकते हैं. तो आप अपना टाइम दीजिए. आप सबका लर्निंग कर्व, लर्निंग स्पीड, लर्निंग स्टाइल अलग होता है. तो आप अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से, आप अपनी पेस के हिसाब से आप चीजों को 2 से 3 बार करिए अपने लिए. ठीक है. तो ये चीजें हमने फर्स्ट और सेकंड सेशन में ही डिस्कस की थी. नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पेजेस, कितने ऐसे, क्या मार्क्स है, ये इसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. वंस एंड फॉर ऑल दोज हु आर न्यू, आप लोग प्लीज सुनिए, ठीक है, ध्यान से. आप लोगों को 2 एसेज लिखने हैं. ठीक है. 2 एसेज और हर ऐसे का 30 मार्क्स रहेगा. ऑलराइट. 30 मार्क्स का एक ऐसे, तो 2 एसेज के लिए 60 मार्क्स. इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बता रही थी कि एक्चुअल यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपको 1200 से 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है. बट इन जामिया आरसीए, सिंस दैट इज अ स्मॉल लाइक एन एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें आपको इतना एक्सपेक्टेड नहीं है. आपको 1000 से 1200 वर्ड्स नहीं लिखने हैं. आप मैक्सिमम 800 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम. अगेन मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी कि जो वर्ड्स है वो एज सच कोई बैठकर काउंट नहीं करेगा वहां पर कि अरे आपने कितने वर्ड्स लिखे. आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी, एक बुकलेट. ठीक है. उसका भी जो बुकलेट का भी जो नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे वो वेरिएबल रहेंगे. इट विल बी मोर देन 15-20 साइड्स. मैंने कल आपको एक साइड्स पेजेस के साइड्स ड्रॉ करके एकदम बेसिक हैंड होल्डिंग की थी कि नंबर ऑफ साइड्स आपको किस तरह से फिल करना है. ये कल का हमारा एनोटेटेड वर्जन है. यहीं पर मैंने कहीं तो आपको बताया था कि आपको मैंने पेजेस ड्रॉ करके बताए थे कि आपको कितने पेज पर क्या लिखना है, राइट. इफ यू वांट आई विल रिपीट दैट फॉर यू. बट नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ पेजेस का भी इसके बाद डाउट नहीं रहना चाहिए. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. आपको एक बुकलेट दी जाएगी. ठीक है. उस बुकलेट में अराउंड 12-15 कितनी भी शीट्स हो सकती है. अब आपका काम क्या है, उसमें 2 एसेज लिखने हैं. आपके पास 30 मार्क्स का एक ऐसे. ठीक है. तो और आपको इसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 आवर्स. 2 आवर्स, फाइन. 2 आवर्स, 30 मार्क्स ईच. ओके. ये आपको 1 घंटे में 30 मार्क्स का एक ऐसे लिखना है. 2 घंटे में आपको 60 मार्क्स का ऐसे लिखना है. ये चीज क्लियर हो गई. अब आपको उसमें मैक्स आप 800 वर्ड्स तक आप जा पाएंगे. ये मेरा ये किसी का भी एक फेयर जजमेंट होगा. ठीक है. अब आपको जब शीट्स दी जाएगी तो आपको उसको किस तरह से डिवाइड करना है. ये आपका पेज, ये 1 लास्ट टाइम मैंने आपको कल एक 5 पेज प्लान बताया था. जस्ट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सी वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप थोड़ा सा इक्विप होकर आए, बिकॉज आई डोंट वांट कि ना कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा हो कि जिसको नहीं समझ रहा है. दैट इज नॉट अ गुड एट्रीब्यूट. तो सबको सेम पेज पर होना है. इसलिए आई एम अगेन एंड अगेन गोइंग स्लो एंड गोइंग आई एम रिपीटिंग. बट फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्पेंड 10 days टुगेदर, मोर 10 to 12 days. सो आई डोंट वांट कि एक भी स्टूडेंट. आवाज क्लियर है, राइट? आवाज इन स्क्रीन इज गुड. कैन यू गिव मी अ थम्स अप? परफेक्ट. हाँ, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसे ये वाली डाउट्स लेकर बार बार नहीं आए प्लीज. ठीक है. तो 800 वर्ड्स, 30 मार्क्स, 1 आवर. दिस इज द मैक्स लिमिट. ठीक है. ये अपर लिमिट है. आप इससे थोड़ा सा कम भी लिख सकते हैं. एंड सिंस यू ऑल आर कंप्लीट बिगनर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद आप इससे भी कम लिखे. अब मैंने आपको एक 5 पेज या 6 पेज प्लान बताया था, राइट. उसमें हमने ये इतना पार्ट जो है पेज का इंट्रोडक्शन के लिए रखा था, इतना पार्ट हम लोगों ने कंक्लूजन के लिए यहाँ पर रखा था. फिर ये जो पार्ट है ये वे फॉरवर्ड था, और ये जो पार्ट है ये कंक्लूजन था. ठीक है. ये जो आपका इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं. फिर यहाँ पर हम लोग बताएंगे दिस ऐसे शैल एक्सप्लोर. ये वाली जो कनेक्टिंग स्टेटमेंट थी हमने उसके बारे में बात की थी, राइट. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉडी में हम लोग एक एक एंगल
दूसरा एंगल, ठीक है, देन मे बी थर्ड एंगल, if there is a possibility that topic is in going in depth, then fourth angle. मतलब 4-5 डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, या जिस तरह से भी आपका ऐसे फ्लो हो रहा है टेम्पोरली, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। फिर मैंने कहा था थोड़ा सा टॉपिक को काउंटर भी आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा हम लोग काउंटर में जाएंगे कि इसके अलावा यू गिविंग अ थर्ड व्यू की हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, देन वी कैन फिल अप maybe 2 or 3 ideas over here. Then this area, like this entire page is for way forward, हम way forward बताएंगे, और एक आंख में हम सारांश या जिसको कहते हैं कंक्लूजन हम लोग बताएंगे, ठीक है। आपके ऐसे को हम लोग कंक्लूड करेंगे पॉजिटिव नोट पर। तो अब ये डाउट रिपीट नहीं होना चाहिए। इज दिस गुड फॉर एवरीवन? कैन एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप? परफेक्ट परफेक्ट, चलो ग्रेट, ठीक है। अब दूसरा, अगर किसी को फिर से डाउट है, once again आई एम गोइंग टू रिपीट, सी यू ऑल आर हियर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आप बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, राइट। तो हम एक ट्राई कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम लोग सारी लैंग्वेजेस को भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं ब्रिज करने के लिए। वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द लैंग्वेजेस, वी आर ट्राइंग टू ब्रिज लेवल्स ऑफ पीपल। में भी हर बहुत सारे बच्चे होंगे जो पीटी वगैरह देकर आए हैं और बहुत हाई लेवल पे होंगे, उनको शायद बहुत स्लो भी लग रहा होगा, राइट। और कुछ होंगे जो एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं, उनको शायद बहुत फास्ट लग रहा होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्टर ऑल्सो। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं ब्रिज करने के लिए ये सारी चीजों को। तो आई रिक्वायर योर कॉपरेशन, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल बी ऑन द सेम लेवल। आप अपने एफर्ट्स इस पर दीजिए सो दैट आप सेम लेवल पे आ जाए। उसके लिए हमने क्या किया है, हम लोगों ने टॉप 20 टॉपिक्स हैंड पिक किए हैं। अब वो मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। देखिए, वी आर नोबडी, आई एम नॉट द पेपर सेटर, neither I'm the paper setter from UPSC nor from Jamia. We are here to make the task easy as much as possible. And how? By predictions on basis किस चीज पे हम लोग predict कर रहे हैं। तो पिछले सालों के सवाल थे, जो पिछले कुछ सालों में जो सवाल आए थे, उसके हिसाब से हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में, जिसने नहीं देखा है जाके प्लीज देखिए, बहुत ही हम लोगों ने डिटेल्ड, हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में एक थीमेटिक एनालिसिस किया, और उस थीमेटिक एनालिसिस के हिसाब से हमने ये 20 टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है, राइट। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 12 दिन में ऐसे कि एकदम मास्टर बन जाए, या बहुत सारी चीजें, बहुत चेंजेस आ जाए। सो मे बी इट्स पॉसिबल, मे बी इट्स नॉट, वो आपकी लगन पर भी डिपेंड करेगा। बट हमने क्या किया, हमने एक आइडेंटिफिकेशन, एक एनालिसिस की है, हमने उसमें से हैंड पिक किए हैं 20 टॉपिक्स। अब कोई गारंटी नहीं है कि यही 20 टॉपिक्स में से रिफ्लेक्ट होगा, बट हमने क्या किया है कि हमने एग्रीकल्चर पे पढ़ लिया, हमने क्लाइमेट चेंज पे पढ़ लिया, हमने इकोनॉमी की कुछ टॉपिक्स पे, हमने एजुकेशन पे एक ऐसे पढ़ कर गए हैं, हम हेल्थ केयर पे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, हम एआई, सोशल मीडिया, हम इसके ऊपर एक ऐसे तो एटलीस्ट देख कर गए। तो कल इसमें से कुछ अगर आना हो तो वी आर इक्विप्ड, ठीक है। दिस इज द एंटायर आइडिया, दिस इज माई पेडिगिजी, दिस इज माई टीचिंग मेथड। तो आपको मैं इस तरह से समझा रही हूँ सो दैट आप भी क्लैरिटी और आप कंफर्टेबली सोचे, राइट। आप अननेसेसरी कंफ्यूजन और स्ट्रेस में ना जाए, ठीक है। तो दिस इज, ये जो उर्दू मीडियम के बच्चे उनके लिए भी यही चीज एप्लीकेबल है, हिंदी वालों के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल है। देखिए, टॉपिक तो नहीं बदलती, सोशल मीडिया स्वभाव से ही एक स्वार्थी माध्यम है, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या है, सोशल मीडिया इज एन इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम। अब कोई होगा मे बी केरला से स्टूडेंट, उसको स्वार्थी समझेगा ही नहीं, एंड दैट पर्सन विल कम विद डाउट दैट ओ मैम आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे और आपको ये प्रोवाइड भी कर देंगे, और आपको इन एडवांस 10 टॉपिक्स तो दे दी गई है, राइट। तो आप क्या करेंगे, जिन लोगों की डाउट्स थे, हमको अभी भी कोड्स नहीं आ रहे हैं या हमको स्टोरीज नहीं आ रही है, तो आपने शायद अगर ये कल ऐसे पढ़ा होता सोशल मीडिया वाला, इसमें हमने एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया। हम लोग अभी ऐसे पर आ जाएंगे, वी विल क्विकली जंप टू दिस। तो उसमें एक एनेक्डोट से शुरुआत हुई कि एक स्टोरी उन्होंने बताई है कि एक शहर था, मुंबई का एक व्यस्त शहर में मैंने एक बार गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक विचित्र दृश्य देखा। देखिए, अब मैं इस चीज को हिंदी में बता रही हूँ, उसका मतलब क्या है कि मुंबई में हमने वी वर इन द सिटी ऑफ मुंबई, और हम लोगों ने एक बहुत ही अलग सी चीज देखी। क्या देखी कि कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप खड़ा था, और वो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे की फोटो निकाल रहे थे, और उनका कंसर्न सिर्फ इतना था कि हमको बेस्ट चीज अपलोड करनी है, राइट। आप लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इससे कि किस तरह से जब हम बाहर घूमने जाते हैं, हमारा जो मेन जो सेंटर ऑफ थिंकिंग हो जाता है, वो थिंकिंग होता है कि हम लोग मोर देन लिविंग इन द मोमेंट, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वी वांट टू सी कि हम लोग क्या बेस्ट क्लिक कर सकते हैं, क्या कैप्शन बताओ, क्या कैप्शन डाल सकते हैं, सो दैट हम लोग पोस्ट कर पाए, राइट। तो इन्होंने स्टार्टिंग में जो स्टोरी थी, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ एक स्टोरी से स्टार्ट कर दिया।
तो ये जो इंट्रोडक्शन था ये आपका एनेक्डोट हो गया। तो जिन लोगों के कल कंसर्न्स थे कि हमको इतने जल्दी एनेक्डोट्स कैसे याद होंगे, कोट्स कैसे याद होंगे, तो अभी के लिए आप इसमें से पिक कीजिए जो जो आपको स्टोरीज, कोट्स, ये जो 10 ऐसे के सैंपल्स उसमें से अच्छी लगती है ये उठाइए। इसके अलावा भी आई ट्राई एंड शेयर 2 to 3 मोर पीडीएफ विथ यू, कोट्स वगैरह के, एनेक्डोट स्टोरी के। बट अगर मैं आपको बहुत ज्यादा बॉम्बार्ड कर दूंगी कंटेंट से, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको क्या करना है, इसलिए हम लोग थोड़ा लिमिटेड रखें। एंड वंस अगेन वी ऑल हैव द फ्रीडम ऑफ इंटरनेट, राइट, फ्रीडम ऑफ राइट टू इंटरनेट या फ्रीडम ऑफ चॉइस टू पिक अप द इंटरनेट। आप खुद जाइए चैट जीपीटी पर और मेटा पर और उसको पूछिए कि मुझे कोई एक अच्छी स्टोरीज या एनेक्डोट्स या कोट्स दीजिए, मुझे अपना ऐसे को बहुत यूनिक बनाना है, सबको सेम पीडीएफ मिला है, मुझे कुछ अलग करना है। तो आप या तो अपना ब्रेन यूज कीजिए, योर ओन इंटेलिजेंस, और यू टेक हेल्प फ्रॉम सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आस्क फॉर सम स्टोरीज एंड कोट्स, या आप कोई जाकर खुद से आर्टिकल पढ़िए, लेकिन आप टॉपिक वही रखेंगे, राइट, क्योंकि आप स्कोप ऑफ वर्क हमने डिफाइन कर दिया है, और उससे आप जनरेट कीजिए थोड़े बहुत आइडियाज। आपको एक तो लेवल प्रोवाइड किया है, या जिसको ऐसे लग रहा है नहीं हो सकता तो खुद ही वही चीजों को याद करें, ठीक है। तो स्टोरीज, कोट्स कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, एक मेजर डाउट था। पेज डिवीजन आई थिंक, आई होप क्लियर होगा अब तक। वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, ये सारी चीजें क्लियर है। 20 टॉपिक्स में से 10 हैव बीन गिवन विद द डिटेल सॉल्यूशन। 10 मोर जो फिलोसफिकल है, ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 days वी विल ट्राई एंड प्रोवाइड, ठीक है। सो फार एवरीथिंग इज गुड, कैन आई गेट अ थम्स अप? परफेक्ट। किसी को कुछ डाउट है? इंग्लिश ट्रांसलेशन आई प्रोवाइड, देखिए यही हो रहा है, तो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी अप। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। आई वांट ऑल द 150 प्लस किड्स टू हैव दैट सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप सबको इतना ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। परफेक्ट, अमेजिंग, ठीक है, ठीक है। एंड अगेन देखिए, अभी मैं आपसे वन ऑन वन एक फिजिकल क्लासरूम में तो नहीं मिल रही हूँ, आई एम श्योर आपके और डाउट्स होंगे, एंड आई रियली रिस्पेक्ट, आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट एवरी वन ऑफ यू, कि आप सबके जो कंसर्न्स हो सकते हैं बहुत ही वैलिड कंसर्न्स होंगे। कोई भी स्टूडेंट जब अपने लर्निंग में बिगिन करता है, उसका हर एक का कोई किसी का डाउट फ्री नहीं होता, ठीक है। एवरीबडी इज हियर टू लर्न, एवरीबडी हैज इक्वल राइट टू लर्न। तो आपके बहुत जेन्युइन डाउट्स हो सकते हैं, एंड आपका पूरा हक है कि आप उसको पूछें। बट अगेन हम लोग उसके लिए एक डेजिग्नेटेड टाइम रखेंगे, या आप सर से बोलकर मे बी एक पूरा सेशन सिर्फ डाउट के लिए भी रख सकते हैं, जिसमें किसी को कुछ बहुत ही क्रिएटिव किसी ने कुछ लिखा है, या बहुत बहुत ही ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है लिखने में, तो वो हम लोग वन ऑन वन वी विल ट्राई एंड वी विल स्पीक टू सर कि वो किस तरह से अरेंज किया जा सकता है। बट अभी वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑल्सो। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि जो सारे थीम्स है उसको टच कर ले, राइट। तो हम उसको भी मद्देनजर रखते हुए, और मेरी जो लिमिटेशंस है, क्योंकि मुझे एक डाइवर्स क्राउड को एड्रेस करना है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए वी विल मूव अहेड, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो भी आपके डाउट्स है स्क्रिबल करके बुक में लिखिए, एंड यू कैन स्पीक टू सर किस तरह से हम लोग उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, एंड देन वी विल फिगर, ठीक है। अब तक की मेरी वॉइस, स्क्रीन एंड pace of the lecture is fine? Is everybody on the same page? Once again, can I get a thumbs up? Okay, perfect. Thank you. ठीक है। तो अब जो लोग डर रहे हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा कि नहीं, डोंट वरी, इंग्लिश ट्रांसलेशन इज हियर, हिंदी ट्रांसलेशन इज आल्सो हियर। और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा क्रिएटिवली सोचेंगे, ठीक है। हम लोग ये जो लिखा है, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, इससे भी हम लोग एक लेवल आगे जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज हम सोशल मीडिया एआई वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। रीजन क्या था कि आप थोड़ा सा पढ़कर आए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़कर आओगे तो चीजें और क्विक हो जाएगी, लर्निंग और क्विक हो जाएगी। आई एम हियरिंग बीप्स, इज देयर एनीथिंग मेजर? सो आई विल सी द चैट बॉक्स और एल्स वी विल मूव अहेड, ठीक है, परफेक्ट। अननेसेसरी बीप्स हैंड रेज ना कीजिए, मुझे फिर अलर्ट होना पड़ता है कि शायद मेरी वॉइस का ही मसला नहीं है। इफ देयर इज अ इशू विद द इंटरनेट, विद द स्क्रीन, देन यू टेल मी, ठीक है। So let's move ahead. So today we will begin with this topic. ये मैंने आपको क्यों मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ, अगेन जो मेरा प्रिडिक्शन है इट्स बेसिस PYQ, जो भी मैं आपको कह रही हूँ इट्स द बेसिस ऑफ PYQ। मैंने आपको कल ये चीज बताई थी कि 2 बार यूपीएससी ने पूछा है सोशल मीडिया पे, 2 बार जामिया आरसीए ने पूछा है, तो हम लोग एक बार इसको एटलीस्ट देख कर जाएंगे। चलो अगर ये यहाँ पर एज इट इज टॉपिक नहीं आया, कल आप ये नहीं बोल सकते इतने कॉन्फिडेंस हमको 20 टॉपिक्स दी गई थी उसमें से एक भी नहीं आया। सी इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स कल इनफैक्ट आपको मैं ऑन पर्पस कोई एक 20 टॉपिक्स के बियॉन्ड कोई और टॉपिक दूंगी, बट आप में उतनी क्रिएटिविटी, आप में उतना इंटेलिजेंस या उतना स्किल सेट होना चाहिए कि हाँ मैंने तो इतनी सारी चीजें पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, उसमें से मैं अब जो मेरा पूरा कंटेंट क्रैम्ड है या जो मैंने पढ़ा है उससे मैं एक नया जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग ही करनी है, राइट। और आपको यही चीजों को जो आपने पढ़ा है उसको आपको एक न्यू फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है।
ओके तो ये आपका कंसर्न भी नहीं होना चाहिए, ये तो 20 के बाहर आया या ये 20 में से नहीं आया, आप ये 20 पढ़कर गए, आपके पास इनफ कंटेंट ऑन ऑल थीम्स है। अब आप जाके एक नया ऐसे लिखेंगे वहां पर, या हो सकता है अगर आप लकी निकले तो उसी में से आ गया आ जाए, ठीक है। दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, वी कैन ओनली बी बेस्ट प्रिपेयर्ड इन अवर प्रेजेंट मोमेंट, है ना। हम लोग हमारे जो हाल फिलहाल में है उसमें हम हमारी बेस्ट दे सकते हैं। ओके सो आई होप आई हैव गिवन इनफ क्लैरिफिकेशन। उसके बाद भी आप हमारा ऐसे चेक करेंगी हमको, और एक उर्दू वालों के लिए आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर अ बुक, द मोमेंट मुझे मिल जाती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। हिंदी की मैंने एक बुक भी शेयर की है जैसे मैंने पहले कहा था, और प्लस मैं यहाँ पर अभी आपको एक ट्रांसलेशन भी डिस्प्ले कर रही हूँ। ओके सो विदाउट फर्दर एड्यू एंड एज आई प्रॉमिस्ड आई विल शेयर सम मोर एनेक्डोट्स एंड कोट्स विद यू ऑल, बट आई डोंट वांट टू कंटेंट क्रैम यू। सो आप अपने अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से उसको यूज करेंगे। जिसको ऐसा लगता है वेरी कॉन्फिडेंट, देर आर आई एम श्योर देर आर अ लॉट ऑफ पीपल in the call who are very confident also and maybe they're finding it very slow. So आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पिक करेंगे वो जो enriched content है और हायर लेवल का कोड्स एनेक्डोट्स है, और आप उसको क्रैम करेंगे। तो आप अपने हिसाब से पिक एंड चूज करेंगे, ठीक है। तो now people just begin. Just give me a second, I'm sipping some water. Okay, देखिए आज का हमारा डिस्कशन क्या है। वी आर इन द थीम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डाले हैं, और कोई भी स्टूडेंट जो एलिजिबिलिटी ऑफ यूपीएससी और जामिया आरसीएस ग्रेजुएशन, सो आई एम श्योर आप सबका थॉट प्रोसेस इतना तो डेवलप हो ही गया है कि आप भी ये सारे चीजों इंटरलिंकेजेस को समझ रहे हैं। तो मैंने ऊपर ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज एंड क्लाइमेट चेंज डाला है, सोशल मीडिया डाला है, एआई डाला है। तो अब हम सिर्फ सोशल मीडिया वाला टॉपिक देख रहे हैं विद इन द साइंस सेक्शन, बाकियों को बाकी ऐसे भी आप पढ़िएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। टॉपिक, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। व्हाट आर दे सेइंग, एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, सिर्फ वन साइडेड ओपिनियन दे रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या है। इनहेरेंटली मतलब इनबॉर्न नेचर उसका, ठीक है, स्वभाव से ही, जो हिंदी में लिखा है, एक स्वार्थी मीडियम है, ठीक है। इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। तो क्या ये बात आपको मैं ऐसे एकदम से वन साइडेड चीज बोल दूं, आप उससे एग्री करोगे? तो यहाँ पर आपको काउंटर वाला दिमाग पहले ही से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। शायद ये सच है, बहुत हद तक ये सच है, बट शायद बहुत हद तक ये सच नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से हमारी न्यूज आती है, हमारी बहुत सारे अपडेट्स हमको मिलते हैं, कितने लोग उसके ऊपर वही इंडस्ट्री पे कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, उनका वो एक इकोनॉमी का एक जरिया है, इट्स देयर ब्रेड एंड बटर। तो शायद वो सेल्फिश नहीं, शायद वो इनफैक्ट एक बहुत ही आसान जरिया है जिससे वी आर एबल टू अर्न, राइट। So I'm going to keep it Hindi and English mix. I hope the Hindi medium students will be fine with this. ठीक है, तो हम लोग मिक्स रखेंगे। All right. तो सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम। बिफोर आई हैव गिवन यू दिस, इसमें थोड़े कोड्स दिए हैं, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन में जो एनेक्डोट की बात हो रही थी, यहाँ पर एनेक्डोट दिया है। अभी अभी मैंने बताया एक सिटी थी, वी विटनेस्ड अ टूरिस्ट स्पॉट था, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, व्हाट वर दे डूइंग, दे वर ट्राइंग टू टेक पोजेस फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। It then struck me that social media had transformed the moment of togetherness into a self-centered pursuit of validation. क्या बोल रहा है? It was supposed to be a moment of togetherness, but what has it become? A pursuit of validation, and that too a self-centered pursuit of validation. तो ये जो self-centered का मतलब क्या है? यहीं पर लिखा है कि ये एक यहाँ पर पाने का स्वार्थी प्रयास में बदल गया था। यहाँ पर पढ़िए, आप जो हिंदी वाले हैं आप इसका पढ़िएगा और समझिएगा कि ये सुंदर पल को एक स्वीकृति पाने के स्वार्थी प्रयास में बदल दिया था। ओके सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से एक स्टोरी दे दी। द एनेक्डोट रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर ट्रूथ दैट सोशल मीडिया हैज अ टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज सेल्फ प्रमोशन और ओवर जेन्युइन कनेक्शन। तो आपको हल्का सा मैंने ये रीड करके बताया सो दैट वो एनेक्डोट वाली बात क्लियर हो जाए, ठीक है। और अब ये कोड्स को आप कहाँ यूज करेंगे, हम हमारी क्रिएटिविटी के हिसाब से सोचेंगे। अगेन आई डोंट वांट टू पिक दिस एज माय मैं इसको नहीं उठाना चाहती, आई वॉन्ट यू टू ओरिजिनली थिंक। तो हम लोग इसको लेंगे, लाइक जो यहाँ पर लिखा है, इट विल नॉट मेक सेंस मैं उसी चीज को एग्जैक्टली वही बताऊं, हम थोड़ा सा वो स्कोप से बियॉन्ड जाएंगे, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू सिट विथ योर पेन एंड पेपर, और आप भी मेरे साथ सोचिए क्या लिखा है सोशल मीडिया, ठीक है। थिंक विथ मी, और ऐसे ही आपको सोचना है।
बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू कंटेंट, रेडीमेड कंटेंट, जैसे ना आप कहते हैं ना वो कोट है कि मैं आपको मछली दे दूंगी, लाइक आई डोंट वांट टू गिव यू द फिश बट आई वांट यू टू टीच हाउ टू फिश, मतलब मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप मछली पकड़ कैसे सकते हैं। आई डोंट वांट टू गिव यू द फिश बट आई वांट यू टू टीच, लाइक हाउ डू यू फिश इट, वो वाली चीज। तो हम लोग थिंकिंग के ऊपर ज्यादा थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, आपको ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, सोचना कैसे, उस पर भी हम फोकस रखते हैं। ठीक है, कंटेंट क्रैमिंग इज वन पार्ट बिकॉज यू हैव लेस टाइम। नहीं तो दिस इज नॉट ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी कि मैं आपको स्पून फीड कर दूं, राइट? तो आप भी ऐसे लिखिए और सोचिए। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। मैंने आपको क्या सिखाया था? दिस इज द थर्ड essay that we are discussing together. I told you break the topic, right? So social media inherently selfish and medium. हिंदी वाले माध्यम, स्वार्थी माध्यम, सोशल मीडिया स्वभाव से ही। स्वभाव से ही का मतलब होता है इनहेरेंटली, मतलब अपने आप से ही। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम। तो देखिए सोशल मीडिया, इसका वर्ड सोशल को आप पकड़िए, मीडिया को पकड़िए। ठीक है, इनहेरेंटली मतलब बाय डिजाइन, वो डिजाइन से ही इसीलिए बनाया गया था कि सेल्फिश बनाए लोगों को। जो मार्क जकरबर्ग है, जो फेसबुक के ओनर है, उन्होंने इसलिए बनाया था कि एक सेल्फिश मीडियम बन जाए फेसबुक। सोचिएगा, ठीक है, वॉज इट दैट वॉज हिज इंटेंट? इनहेरेंटली बोल रहा है ना कि इसलिए बाय डिजाइन, इसीलिए उसका आविष्कार हुआ था, या इसलिए वो इस्टेब्लिश हुआ था कि वो सेल्फिश मीडियम बना, नहीं। तो ये ठीक है। अब जब मैं आपके साथ सोच रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू बी क्रिएटिव इनफ। देखिए, जब हम लोग निबंध कहते हैं या ऐसे कहते हैं, उसका हिंदी होता है निबंध। निबंध मीन्स देर इज नो बाउंड, देर इज नो बाउंड्री टू योर थिंकिंग। तो इसलिए मैं आपके साथ नेचुरली सोच रही हूँ। ठीक है, ऑन द कॉल मैं आपके साथ बैठकर, आप ही के साथ बैठकर, नेचुरली आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू थिंक। तो आप भी नेचुरली एकदम ब्रॉड सोचिए। फिर आप जब सारे ब्रॉड सोच लिए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉपिक्स को, जब अपने आइडियाज को लिस्ट कर दिया, फिर हम लोग प्रायोरिटाइजेशन और ऑर्डरिंग पे जाएंगे। ये थर्ड या फोर्थ टाइम में ये रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले आप लिस्ट डाउन करेंगे, फिर प्रायोरिटाइज और ऑर्डर करेंगे, फिर आप इंट्रोडक्शन के बारे में कोई स्टोरी सोचिए, नहीं मिल रही है तो यहाँ पर जो लिखी है उसी को थोड़ा सा चेंज करके यूज कीजिए, कंक्लूजन सोचिए। ठीक है, तो अब मैंने नेचुरली मैं सोच रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा काउंटर करना शुरू कर दी हूँ। बट अगर आप लॉजिकली भी सोचना चाहे तो आप पहले स्टार्ट कीजिए। अच्छा चलो, मैं सोशल मीडिया को डिफाइन करती हूँ। ठीक है, इनहेरेंटली वर्ड को डिफाइन करती हूँ, सेल्फिश वर्ड को डिफाइन करती हूँ, मीडियम वर्ड को डिफाइन करती हूँ, और हर वर्ड के ऊपर मैं अलग से सोचती हूँ। ठीक है, दिस इज वन मोर वे ऑफ थिंकिंग। अभी आई विल लेट माई आइडियाज फ्लो एंड देन वी विल प्रायोरिटाइज। परफेक्ट, ठीक है। सो and if you guys have brilliant ideas, which I'm sure you all will have, you can feel free to put them in the chat box. Okay, so I will also take your inputs. So social media is inherently a selfish medium. So okay, first thing is that let's go with the topic. मतलब वो जो टॉपिक बोल रहा है उसी को एग्री करते हैं। तो वो जो यहाँ पर जो मॉडल ऐसे है, इस पे उन्होंने एग्री ही किया है कि अच्छा, एक स्टूडेंट्स थे, वो लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, उसको उन्होंने बता दिया कि दे वर क्लिकिंग पिक्चर्स एंड देन दे वर जस्ट ट्राइंग टू डू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्रामिंग, जस्ट वो लोग इंस्टाग्राम के लिए फोटोज क्लिक कर रहे थे रादर देन बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो ये एक चीज को हम लोगों ने बता दिया, हाँ कि ये चीज सच है कि सोशल मीडिया इज एक्चुअली डूइंग दैट। फिर सेकंड आप क्या बोलोगे, हाँ सोशल मीडिया हैज बिकम अ सेल्फिश मीडियम बिकॉज आप थोड़े से एग्जाम्पल सोचिए, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आप बात कीजिए। हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स है, मेकअप इन्फ्लुएंसर्स है, जिम, हेल्थ जिम वाले, और कोई प्रोडक्ट्स सेल करने वाले, जिसमें मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ओके, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको एक प्रमोशन करने के लिए पैसा मिल रहा है, तो वो गलत मेडिसिन को भी प्रमोट कर रहे हैं, गलत गलत जिम सप्लीमेंट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सेल्फिश हो गए ना, दे आर बीइंग सेल्फिश, और वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। आपको कोई भी पैसा दे देगा, आप बोलो सोशल मीडिया पे ये। ओके, इज माई वॉइस एंड एवरीथिंग क्लियर? मुझे बीप्स सुनाई दे रहे हैं ऑफ द कॉल। या परफेक्ट, आई थिंक द वॉइस इज क्लियर। ठीक है, तो आई विल चेक द चैट बॉक्स, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स इफ यू हैव पुट योर आइडियाज। तो हम लोग सेल्फिश मीडियम की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट आई थॉट ऑफ पुटिंग अप इन्फ्लुएंसर्स, राइट? तो वो लोग अपना, दे विल जस्ट टेक देयर मनी and then they will misguide a whole lot of people. So that is being selfish, that for their own money they are misguiding to the extent कि health पर भी इफेक्ट हो रहा है, मेडिसिन पर भी इफेक्ट हो रहा है, राइट? और ये तो बड़े एज के एडोलेसेंस की प्रॉब्लम हो गई। इफ अ किड इज वॉचिंग सोशल मीडिया, जैसे बच्चों के भी आजकल सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए। 5-year-old kids have a social media account, 4-year-old kids have a social media account। अब वो लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, उनको तो किसी ने एक टॉय दे दिया, ठीक है, इसको प्रमोट कीजिए, सेम उसका इम्पैक्ट हो रहा है।
कि द नेक्स्ट पुअर किड हु इज वाचिंग इट में भी कोई एक स्लम में वो बच्चा है, उसके पास भी फोन आ गया है, बिकॉज इंटरनेट पेनिट्रेशन, मोबाइल पेनिट्रेशन हैज बिकम डीप. दैट पर्सन इज सीइंग दैट सेम रील. अब उसके अंदर एक एक अलग थॉट्स पनप रहे हैं कि हम किस तरह से ही इज फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, ही इज फीलिंग पुअर, ही इज फीलिंग इनइक्वालिटी ज्यादा उसको फील हो रहा है. तो उसके कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है. तो साइकोलॉजी एक हमारा एक अलग फ्रंट खुल जाता है कि सोशल मीडिया से साइकोलॉजी पे क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं. कि वन द पर्सन विल सी, और फिर वो कंपैरिजन, अननेसेसरी अनहेल्दी कंपैरिजन और अनहेल्दी कंपटीशन में चले जाएगा. देन देयर विल बी फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, बीइंग लेफ्ट आउट, कंपेयरिंग सिंपल जो आप फील करते हो एज एडोलेसेंस, एज यंग किड्स, आप लोग भी ये सारी चीजें फील करते होंगे और फेस करते होंगे. तो टॉपिक को आप फील कीजिए, राइट. जब आप टॉपिक को फील करेंगे ऑटोमेटिकली आपका माइंड वर्क करेगा और ये सारी थॉट्स आप खुद बताएंगे. यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर टाइमलाइन with an ideal timeline. मतलब I should have been here but I'm still here, so I am lagging, right? ये कहाँ से आ रही है, ये सारी थॉट्स आपकी कहाँ से आ रही है? सोशल मीडिया से ही आ रही है. तो आपकी साइकोलॉजी, देयर वाज वन कीवर्ड, ब्रेन रॉट, ये अभी न्यूज में था. तो जो इंग्लिश वाले वो तो डायरेक्ट इसको यूज करेंगे. कांस्टेंट रील वॉचिंग से आपका जो माइंड है या ब्रेन है वो रॉट हो रहा है. मतलब क्या, इट इज बिकमिंग, अटेंशन स्पैन्स आपके कम हो रहे हैं. यही सारा आपके ऐसे का फॉर्डर है. इसी को आपको अच्छे से लिखना है. अटेंशन स्पैन इज रिड्यूसिंग. आज कौन फोकस कर पा रहा है? 1 घंटे की क्लास है. आई एम जस्ट होपिंग कि आप सब अवेक हो अब तक. बट अटेंशन स्पैन्स आर रिड्यूसिंग बिकॉज योर ब्रेन इज अकस्टम्ड टू वॉचिंग अ 4-5 सेकंड रील एंड मूविंग टू द नेक्स्ट वन. तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉल्स डोपामीन. क्या मिल रहा है आपको इससे? फॉल्स डोपामीन मिल रहा है. या इमीडिएट आपको यू नीड समथिंग. क्या हो गया? सोशल मीडिया से या आप दूसरे जो एप्स है उससे आपका क्या, आपका ब्रेन किस तरह से वर्क कर रहा है? आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, डोंट किल योर डिजायर, जस्ट डू इट. दिस इज द कीवर्ड, राइट? जस्ट डू इट. यू हैव ओनली वन लाइफ, राइट? वो सारी जो है योलो वाली जो आइडियोलॉजीज है उससे आपको क्या हो रहा है कि फॉल्स डोपामीन या इमीडिएट आप जो भी क्रेव कर रहे हो उसको आप ऑर्डर करो और आप खुश हो जाओ. तो इससे क्या हो रहा है, जो क्रिएटिविटी है और जो ह्यूमन माइंड का जो पोटेंशियल है वो कर्व हो रहा है, राइट? क्रिएटिविटी इज बीइंग कर्व, ह्यूमन माइंड इज बीइंग कर्व. तो आप ये पूरा एक फ्रंट खोल रहे हो जहां पर आपने प्रोज, ये हाँ, ये जो टॉपिक बोल रहा था उससे आपने एग्री किया कि सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम. तो आप और बताइए और कहाँ कहाँ पर सोशल मीडिया सेल्फिश मीडियम हुआ है. तो अभी जो कोई और इंसान है उसको इतने अच्छे से सोचने नहीं आ रहा है, तो आप फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल कीजिए ना. आपका हम पहले फ्रेमवर्क पे हम सब साथ में ही सोचते हैं. आप फ्रेमवर्क नंबर 1, मैं आपको 2-3 फ्रेमवर्क्स पे सोचना सिखाऊंगी. नथिंग इज राइट और रॉन्ग, बट हम लोग बस एक सीख रहे हैं. ओके, तो फ्रेमवर्क नंबर 1 पे हम लोग सोचते हैं, इस लेवल पे सोचते हैं. चलिए, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, इस लेवल पे सोचते हैं. ठीक है. अब जिसको सोचने नहीं आ रहा है आप ये ले लीजिए, ये आपका यार्ड स्टिक है, आप इसके ऊपर सोचिए. क्या सोचेंगे आप? हाँ, इंडिविजुअल का तो हमने ऊपर पूरा डिस्कस कर दिया, साइकोलॉजिकल स्टेट वगैरह. ठीक है. फैमिली के लेवल पे सोचिए, इंडिविजुअल इज डन, ऊपर वही वाला कंटेंट घुमा फिरा कर आएगा. फैमिली पे क्या होगा कि how is social media inherently selfish medium for family? You can just simply say that there was a fight in a family. Why? Because someone saw a bigger home of their neighbor, and then or constant promotion. आप ये वाला एंगल भी लेकर आ सकते हैं कि आपने जैसे ये सब एक्सपीरियंस करते होंगे. You search for a t-shirt और यू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ शू. आपने कोई शूज का ब्रांड, जिसको ये हिंदी वाले हैं, मैं आपको लिए थोड़ा सा स्क्रीन को अप डाउन भी करूंगी, आप भी देखिए. कोई वर्ड आपको कीवर्ड पिक करना है तो ठीक है, बिकॉज एज एम स्पीकिंग मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं पूरा हिंदी यूज कर पा रही हूँ कि नहीं. तो आप ये स्क्रीन को, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस आल्सो, बट आप देखते रहिए. ठीक है. तो अगर आपने कोई एक, वी वर एट दिस एड्स वाला डिस्कशन, तो एड्स वाले डिस्कशन में ये क्या था कि जब आप कोई टी शर्ट या कोई ब्रांड का आप चीज को सर्च कर रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट आपको वो चीज का एड बार बार बॉम्बार्ड होता है. तो अगर कोई लेडी है उसको घर लेना है, शी इज सर्चिंग फॉर सम होम, तो शी इज सर्चिंग ऑन गूगल, आई नीड रूम्स या फ्लैट्स ऑफ दिस रेंज. तो कल से लोधा के एड्स उसको आ रहे हैं, या कोई और ब्रांड जो भी वहां पर कोई बड़ा रियल एस्टेट है वो उसको बार बार कॉल कर रहा है, वो उसको बार बार रील से बॉम्बार्ड कर रहा है, उसकी फीड पर वही सब दिख रहा है. तो देन दिस हैज लेड टू फ्यूड्स इन द हाउस. ये फीड पर आने की वजह से फ्यूड हो रहा है. देखिए आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी कैसे क्रिएटिवली यूज करेंगे. बिकॉज ऑफ अ सोशल मीडिया फीड देयर आर फ्यूड्स इन द फैमिली. साउंडिंग गुड?
ऐसे आपको अच्छे से क्रिएटिवली स्टेटमेंट भी बनाने हैं। अभी तो हम आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो बिकॉज द फीड देयर आर फ्यूड्स इन द फैमिली, आपको जनरेट करना है। व्हाई? बिकॉज शी वांट्स द होम, शी वांट्स द लग्जरियस किंग साइज बेड, शी वांट्स दैट होम, राइट। तो सोशल मीडिया एक सेल्फिश मीडियम इस तरह से कि वो तो अपना कंटेंट प्रमोशन कर रहा है, एड्स दिखा रहा है, बट उससे कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट। देयर इज नो यूनिटी। Okay, just once I need a confirmation. My screen, my voice, everything is clear. Perfect. Thank you. And you all are understanding, right? Everybody is following? सबको समझ रहा है? Enamul? Okay, perfect. Okay. तो अब क्या हो रहा है कि ये हमने फैमिली के लेवल पे सोचा, अब आप थोड़ा सोसाइटी के लेवल पे सोचिए। सोशल मीडिया से सोसाइटी भी वही होगा, फैमिली से थोड़ा सा लिंक कीजिए, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। व्हेन आई से दैट ये फ्रेमवर्क पे सोचना है तो नॉट नेसेसरी कि आपके इतने पैराग्राफ्स ये हर पॉइंट पे जनरेट होने चाहिए। मैंने क्या किया था, सारे आइडियाज लिस्ट कर दो, फिर प्रायोरिटाइज करके बेस्ट चुनो, ठीक है। जो आपको लगता है बहुत इंपैक्टफुल है आप वही उठाओ, ठीक है। एक अगर इंडिविजुअल में फैमिली और सोसाइटी वाली आइडिया लिंक हो रही है, यू डोंट हैव टू मेक अ न्यू पॉइंट। अब नेशन लेवल पे सोचिए, नेशन लेवल पे आप ये लेकर आ जाइए अपना इसकी बात कीजिए ना, आप मिस इन्फॉर्मेशन की थोड़ी बात कीजिए। अब हम जब ये देख रहे थे जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन थी कंट्री की, पीआईबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दे वर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। व्हाट वर दे डूइंग? मिस इन्फॉर्मेशन को वो लोग कर्ब कर रहे थे। फेक न्यूज उनके चैनल्स पर आपको ये दिख रहा था कि फेक न्यूज है और ये न्यूज सही नहीं है, राइट। तो सोशल मीडिया के हैंडल्स को वो लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा व्हाट्सएप चैनल्स, तो व्हाट्सएप चैनल्स पर बाकायदा किसी के ट्विटर अकाउंट का और वो न्यूज आइटम का पूरा एक स्क्रीनशॉट होता था और उसके ऊपर एक फेक लिखा होता था। कैन एवरीबडी अप्रिशिएट दिस एंड अग्री विद दिस? अब ये आइडियाज आपको कहाँ से आए कि आपको वो मॉडल आंसर पढ़ने की जरूरत पड़ी कि आपके खुद के माइंड ने जनरेट किया? You yourself thought about it, right? ये ऑब्जर्वेशन का पावर है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग थिंकिंग, राइट। तो ये फेक न्यूज के बारे में आप बात कीजिए, तो ये नेशनल लेवल की पॉइंट जनरेट हो गई कि सोशल मीडिया से किस तरह से कुछ क्या कहते हैं, unscrupulous elements or some people who just are hate mongers or who just want to create unhealthy sort of environment, they're putting false information, false narratives विज़ अभी आपको इसको काउंटर करना है। तो आपने कहीं ऐसे पॉजिटिव स्टोरी सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि लोग बता रहे हैं कि ईद प्लस व्हाटएवर कोई और फेस्टिवल, होली प्लस गुड फ्राइडे, ये सब साथ में सेलिब्रेट हुआ, इंटर रिलीजियस हार्मनी हुई, पीपल वर एक दूसरे के ऊपर फ्लावर्स के they were just doing a flower shower when there was a procession going. तो आप इस वर्ड्स को यूज कीजिए, a Hindu procession was going and Muslim brothers were doing flower shower. It was Good Friday and there were a group of other people outside the church greeting each other. तो आप बताइए कि ये सारे पॉजिटिव न्यूज भी सोशल मीडिया पर दिखे तो ये सेल्फिश मीडियम नहीं, राधर ये एक सॉर्ट ऑफ जो पॉजिटिव स्पिरिट को प्रमोट करता है। और हमको पॉजिटिव स्पिरिट सोशल मीडिया से ही मिलती है, पूछिए क्यों। अगेन आप इस नेचर पे आ जाइए, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ सोशल मीडिया। जो हिंदी वाले हैं, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि इसका सेंटर नहीं है। सेंटर नहीं है मतलब कोई एक पर्सन इसको नहीं कंट्रोल कर रहा है, सब लोगों के हाथ में फोन है, आपके हाथ में, मेरे हाथ में, हम सबके हाथ में फोन है। तो सेंटर नहीं है, सबका अलग अलग, एवरीबडी हैज देयर ओन फोन, एवरीबडी इज डिसेंट्रलाइज। से बेटर वर्ड आप यूज कर सकते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि हर इंसान के पास अधिकार है, जो हिंदी वाले हैं कि हर इंसान के पास अधिकार है फोन इस्तेमाल करने का, अपनी ओपिनियन को ऊपर रखने का, राइट। तो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, तो अभी आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जाएंगे, तो आपका ये एक और एक थीम हो गया कि आप सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया से कंपेयर कीजिए। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या होती है? मेन स्ट्रीम मीडिया आपका न्यूज़पेपर होता है, राइट। आपके टीवी चैनल्स होते हैं जो सायरन लगा लगा कर किसी को, अगर कोई पेशेंट होगा, दैट पर्सन विल रियली सफर बिकॉज दे वर यूजिंग, एंड देयर वाज देयर वाज एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट श्योर, वो आप चेक कीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कह रहा था कि आपको सायरन्स का इस्तेमाल बंद कर देना है टीवी चैनल्स पर, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग एंजाइटी, इट इज क्रिएटिंग अनड्यू स्ट्रेस,
राइट। तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर्स और जो ये सारी चीजें, उससे भी आप सोशल मीडिया को कंपेयर करेंगे। तो हमारा मुद्दा ये था कि जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे होते हैं तो जो चैनल का ओनर है वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से चीजों को अपने हिसाब से डिस्प्ले करता है। बट सिंस हमारे पास सोशल मीडिया है तो हर पर्सन का ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है, कोई जो कश्मीर में बैठा है, एक हिंदू भाई, एक मुस्लिम भाई, उसका ओपिनियन है, राइट। एवरीबडी हैज देयर ओपिनियन, और वो अपनी ओन रियलिटी को rather than constructed reality. So the people from English medium, एक होता है constructed reality और एक होता है own reality, ठीक है। एक होता है false narrative और एक होता है आपका ट्रू नैरेटिव, या आप कह सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। ये सारे वर्ड्स जो है आपको यूज करने हैं, तो उसमें हमको एक पक्की चीज पता चलती है, एक रियल पिक्चर हमको पता चलता है सोशल मीडिया से, जिसमें हम पॉजिटिव न्यूज भी शेयर करेंगे, हम एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। तो इट इज नॉट अ सेल्फिश मीडियम, रादर इट इज गिविंग एवरीबडी द राइट टू स्पीक एंड एवरीबडी कैन अप्रिशिएट द मल्टीपल ट्रूथ्स। अब देखिए, जब हम लोग मल्टीपल ट्रूथ्स बोल रहे हैं तो जो आई एम होपिंग कि यहाँ पर थोड़े अच्छे बच्चे भी होंगे, लाइक अच्छे से मेरा मतलब है कि जिन लोगों ने प्रेपरेशन में भी 1 ईयर 2 ईयर स्पेंड किया है और उनको कमांड आ गया है। तो एक जैनिज्म का फिलोसफी है अनेकवाद, ठीक है, अनेकवादा, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो उसको लिखने के बाद जैसे आप हिंदी वर्ड लिखते हैं ना, तो आपको ब्रैकेट में इंग्लिश लिख देना है। तो ये जैनिज्म की फिलोसफी है कि एक सच नहीं होता, अनेक सच होते हैं। तो आप लेकर आइएगा ये वर्ड को, तो हो गया आपका कंटेंट फॉर्डर, एनरिचमेंट, यहीं से हो गया आपका सारा कुछ, राइट। तो आप लिखिएगा कि सोशल मीडिया ने जो है जैनिज्म की अनेकवाद फिलोसफी या मल्टीपल ट्रूथ्स को प्रमोट किया है। वी हैव वर्क टुवर्ड्स मल्टीपल ट्रूथ्स एंड वी आर डिस्प्लेइंग एवरी फैसेट, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, मल्टीपल रियलिटीज हम लोग बता रहे हैं, राइट, रियल पिक्चर मिल रही है। तो इवन दो इट इज सेल्फिश, हाँ, उससे ये प्रॉब्लम्स हो रही थी इंडिविजुअल लेवल पे, बट इट हैज आल्सो सम वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो आपने यहीं पर काउंटर भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है और सोचिए। अगर आपके पास कोई बहुत ब्रिलियंट आइडियाज है तो प्लीज आप पुट इट इन योर चैट बॉक्स एंड आई विल गो टू द चैट बॉक्स नाउ एंड सी इट इन नेक्स्ट 2 or 3 minutes, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे भी लिखिएगा। हाँ, तो हम लोग फ्रेमवर्क नंबर 1 पे क्लैरिटी आपको मिल गई है। हम लोग नेशनल लेवल की न्यूज पे थे, कौन सी अभी जो प्रेजेंट हाल फिलहाल में हुआ था उसको हमने देखा। सिमिलरली अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे सोचना चाहते हैं, हमने एक फ्रेमवर्क उठाया और हम उसी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपको क्या किसी को कुछ आइडिया है? इफ एनीबडी हैज अ गुड एग्जांपल प्लीज शेयर, इफ नॉट देन आई विल गिव यू माय एग्जांपल। आई एम पॉजिंग फॉर 1 minute सो दैट आप भी सोचें और कुछ बताएं, ठीक है। I'm going to open the chat box for 2 minutes. Very good. Very nice. Very proud of you all. Good. Yes, you can bring up Israel, Palestine. Positive fundraising, definitely. Nancy Tyagi can be example of how social media can represent India and Keynes. Definitely see. Ishma Ara has thought. Bollywood पे उन्होंने सोचा. Then Saif Imam has spoken about different cultures. Very good. Ahmad has spoken about yeah, people not meeting physically. The social media is a very good way of being connected. Very nice. Then हाँ, फ्रॉड्स की बात अगेन किसी ने बताया, वेरी गुड। फ्रॉड्स इज अ नेगेटिव चीज जो आप लेकर आ सकते हैं। अनम जहां ने बहुत अच्छा लिखा है, माइट इज राइट विद फ्यू सोशल मीडिया एंटिटीज आर डोमिनेटेड। एग्जैक्टली, हम लोग यही तो बात कर रहे थे। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, डेफिनेटली। देन इन्फ्लुएंसर्स मेकिंग अस इंफीरियर, यही हम लोग बोल रहे थे। लो इंटरेक्शन बिटवीन रिलेटिव्स, सेक्सुअल वायलेंस, टेररिज्म, वेरी गुड। टेररिज्म इज इनफैक्ट अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल। हम लोग देखते हैं लोग फेसबुक पर लाइव आके कई आपने ऐसे एग्जांपल सुने होंगे कि दे आर ट्राइंग टू कुछ लाइव वो लोग वायलेंस को शोकेस करते हैं। What makes it selfish? Very nice. Sohail has given a good framework. Others can please see this. Above dimensions can be explored. I'm reading it quickly so that I can see all. बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है। Why selfish aspect of it overpowers? इस तरह से आप सोचिए। Very good. With the story can be narrated as a story. For example, yeah, definitely you can narrate it like a story. In fact, I want you to think like that, Ahmed. Very good. You should think like that and you should be as creative as possible. Okay.
उर्दू का आई विल ट्राई आफरीन, आई विल डेफिनेटली ट्राई, और उर्दू का भी आई विल अरेंज समथिंग, ठीक है। हाँ बट स्क्रीन, ठीक है। जिसका फर्स्ट डे है पल्लवी, प्लीज आप जाके पिछले आप वीडियोस को देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। आई एम श्योर आप 2 लेक्चर्स देखेंगे ना, आप अब्रिज हो जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, परफेक्ट। वॉइस अब क्लियर है? आई हैव गॉन थ्रू द चैट बॉक्स। परफेक्ट, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स एंड इट वाज वेरी हेल्दी। बहुत अच्छा आप लोग सोच रहे हैं, आई वांट यू टू थिंक। आप लोग को सवाल है तो पूछिए, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं मैम से, ठीक है। हाँ 1-2 मिनट बस मैं वाइंड अप करूँ, फिर आई टेक क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस या तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या वी विल आल्सो अलाउ यू टू अनम्यूट, ठीक है। तो इसी तरह से आप इंटरैक्ट कीजिए, आप अपने थॉट्स को लिखिए, पैसिवली मत सुनिए, आप अपने पेन और पेपर पे स्क्रिबल कीजिए, जितना भी सोचने आ रहा है आप सोचिए, ठीक है। तो हम लोग इंटरनेशनल पर थे हमारा, एवरीबॉडी प्लीज म्यूट फॉर few minutes, I'll just complete my discussion, then I'll take questions. और थोड़ा सा ना आप भी स्क्रीन को जूम कीजिए, मुझे 2 स्क्रीन को स्प्लिट करके शोकेस करना है, तो आप भी थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके आप देखिएगा, ठीक है। हेलो मैम। आई विल टेक क्वेश्चंस इन अ मिनट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, मैं बस थोड़ा सा कंप्लीट करूँ, आप लोग थोड़ा सा म्यूट पे जाइए, ओके। थैंक यू। ऑल राइट, तो हम लोग क्या सोच रहे थे, हमने एक फ्रेमवर्क पे सोचना शुरू किया। क्या फ्रेमवर्क था हमारा? ये वाला फ्रेमवर्क। अगेन मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ आपको, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन और इंटरनेशनल। तो नेशन पे हमने सोच लिया, फिर उससे हम लोग थोड़ी थिंकिंग को और ब्रॉड की। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को सोशल मीडिया कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत सारे तरीके इम्पैक्ट करने के, जैसे अभी किसी ने वो एक टेररिज्म वाला टॉपिक उठाया, एक वो हो गया। दूसरा, आपको इलेक्शंस में आपको सोशल मीडिया का इम्पैक्ट दिखा होगा, ठीक है। आप जाके केस स्टडी अगर जिसको आता है आप पढ़िए, जो यूएस इलेक्शंस थे, देयर वाज अ टाइम दैट यूएस इलेक्शंस वर अंडर कैम्ब्रिज एनालिटिका केस एक हुआ था, जिसमें यही था कि शायद यूएस इलेक्शंस में वो लोग वोटर के जो प्रेफरेंसेस है, उसको वो लोग वोटर की जो चॉइसेस है, उसको वो लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे बाय द पावर ऑफ सोशल मीडिया। देखिए हम सब जब सोशल मीडिया पे होते हैं ना, हमारा एक डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है। अगेन आई एम थ्रोइंग कीवर्ड्स, द पीपल हु आर फ्रॉम इंग्लिश प्लीज यूज दिस इन योर वोकैबुलरी। डिजिटल फुटप्रिंट, हिंदी वाले आप इसी का कीवर्ड का आप हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। डिजिटल, जब आप कोई चीज डालते हो सोशल मीडिया पे, आप कुछ अपलोड करते हो, आप एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हो। उससे आपका एक साइकोलॉजिकल और एक आपका एक सोशल, क्या कहते हैं, एक हमारा एक प्रोफाइल बन रहा है, और वो प्रोफाइल और वो डेटा जो है ना, वो कोई और यूज कर रहा है। तो यही डेटा का इस्तेमाल कर कर इलेक्शंस के रिजल्ट को इतनी बड़ी यूएसए, जिस बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वहां पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी। तो सोशल मीडिया इज अ सेल्फिश मीडियम, ये चीज प्रूव हो रही है कि नहीं? गो बैक टू योर टॉपिक, सोशल मीडिया इज अ सेल्फिश मीडियम, ये हमारी टॉपिक थी। तो थ्रू कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, जो आप जिसको नहीं पता, थोड़ा सा जाके मेटा से, या आपके इमीडिएटली आपके पास व्हाट्सएप पे ही मेटा है, देखिए आप इमीडिएटली एक लाइन में उसको समरी पूछ सकते हैं, जिसको नहीं पता। जिसको पता है तो आप डायरेक्टली एग्जांपल को, आर्गुमेंट को यूज कीजिए कि सोशल मीडिया इज सेल्फिश मीडियम एट इंटरनेशनल लेवल। तो हमने फ्रेमवर्क के हिसाब से सोचना शुरू किया। अब थोड़ा सा हम टॉपिक को काउंटर भी करेंगे कि नो इट इज नॉट अ सेल्फिश मीडियम। काफी चीजें हमने ऊपर ही देख ली, नो इट्स नॉट सेल्फिश के लिए काफी पॉइंट्स ओवरलैप हुई थी, राइट। तो नो इट्स नॉट में भी आप पॉजिटिव स्टोरीज दीजिए, 4-5 आर्ग्यूमेंट सोचिए इसके ऊपर, कैसे सोचेंगे। और एक फ्रेमवर्क उठा लो, सोशल वाला फ्रेमवर्क उठा लो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। ये फ्रेमवर्क 2 है, अभी सबको सोचना है। इसके बाद एवरीबॉडी शुड हैव एबिलिटी टू थिंक, ओके। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और नहीं भी है तो डोंट वरी, आप स्लोली एक बार देखिए, आपको आ जाएगा। तो अब हम लोग इस तरह से सोचेंगे कि पॉजिटिव सोशल क्या था, वही लिख दीजिए, इंटर रिलीजियस हार्मनी वाली बात है ना। इकोनॉमिक क्या बोलोगे आप? इट्स अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री। और आप पॉजिटिव एजुकेशन की बात कीजिए, कितने जो है थेरेपिस्ट हैं, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इतना अच्छा कंटेंट पास ऑन करते हैं कि दे आर एबल टू मिंट मनी, प्लस दे आर एबल टू स्पीक ऑन इश्यूज जो अदरवाइज टैबू होते हैं, जो हम लोग ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, राइट। मेंटल हेल्थ, उसको टैबू समझा जाता है। तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप कोई भी एंगल पे डाइवर्सिफाई हो, राइट। आधे लोग सोशल मीडिया रील्स पर क्या देखते हैं, आप खुद बताइए ना। They all are searching for solutions. So social media has become not a selfish medium, but a solution oriented industry. And it is also economically
sustaining so many families, so many businesses, small and big businesses. Everybody today has to be up on social media, right? सबको सोशल मीडिया पे आना है. तो हमने एक सोशल एंगल सोचा, दूसरा हमने इकोनॉमिक एंगल सोचा. पॉलिटिकल पे आप क्या लिखेंगे बताइए, खुद भी सोचिए. पॉलिटिकल पे आप लिखिए ना कि जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे एमपीज एमएलएज हैं, दे आर एबल टू हैव अ पीपल कनेक्ट. दे हैव, वो लोग सोशल मीडिया हैंडल से लोगों के साथ एक पीपल टू पीपल कनेक्ट रखते हैं. वो लोग अपने जो कंटेंट है उसको वो लोग डिस्प्ले करते हैं, तो वो अपने वर्क को शोकेस कर सकते हैं. उससे एक पॉजिटिव स्पिरिट, एक पॉजिटिव इलेक्टोरल स्पिरिट, democratic spirit, again English, people who are going to write in English, democratic spirit, political spirit, this is being promoted, right? Feelings of fraternity, unity, ये words जो आप पॉलिटी में लिखते हो preamble के words हैं. From class 6 you all have a preamble on your first page of the textbook, उसी के keywords use कीजिए, right? Constitutional spirit of fraternity, संवैधानिक हमारी जो अच्छी जो values है, ठीक है, हिंदी वाले उस तरह से लिखेंगे, भाईचारे की, एकता की, उसको प्रमोट करता है सोशल मीडिया. तो हमने एक और एक फ्रेमवर्क भी देख लिया. तो जो लोगों को थिंकिंग नहीं आ रही है अभी, आपको समझ रहा है फ्रेमवर्क को कैसे यूज करना है, ठीक है. एक और एक चीज मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद आई एम ओपनिंग क्वेश्चंस. कनेक्टर्स, जो आपको एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाना है, कनेक्टर्स आई विल शेयर, ठीक है. एक्स्ट्रा कंटेंट आई विल शेयर, बट प्लीज आप अपने हिसाब से यूज कीजिएगा, उसको देखकर ओवरवेल्म नहीं होना है, ठीक है, कि इतना कंटेंट है. उसको आप स्ट्रेटेजिकली यूज करेंगे. कनेक्टर्स क्या थे? मोर ओवर, नेक्स्ट, सर्टेनली, ये कीवर्ड से आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे. देखिए मैं एक बात आपको कह रही हूँ, उससे अगर मैं दूसरी बात इंटरलिंक नहीं कहूंगी तो आपको भी सुनने में नहीं अच्छा लगेगा, रीडर को पढ़ने में नहीं अच्छा लगेगा. तो हम जब डिस्कस करते वक्त थोड़ा ब्रॉड भी सोचते हैं, निबंध है क्योंकि ये, बट मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ. कहाँ लेकर जाती हूँ? मैं आपको यहाँ पर लेकर जाती हूँ कि हम क्या कर रहे थे. हम लोग फ्रेमवर्क पे सोच रहे थे, मैं आपको यहाँ पर ये वाली स्क्रीन पर लेकर आती हूँ बार बार, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू नो कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर मैं लिंक करती हूँ. ठीक है, नेशनल पे सोचा, फिर इंटरनेशनल पे सोचा. तो नेशनल से इंटरनेशनल पे जाने के लिए, मैं एक टॉपिक से दूसरे पे जंप करने के लिए अपना आपको जब आप बात भी कर रहे हो किसी से, तो आप दूसरी टॉपिक पे कैसे जाते हो? आप थोड़ा सा लिंक करके जाते हो, राइट? तो उसी तरह से लिखते वक्त भी आप थोड़ा सा लिंक कीजिए और फिर आप दूसरी टॉपिक पे जंप कीजिए. आप डिसकनेक्टेड बातें मत कीजिए, राइट? आप थोड़ा सा इंटरलिंकेज और जो फ्लो ऑफ ऐसे है उसको भी आप मेंटेन रखेंगे. तो वो आप कैसे करोगे? दैट यू विल डू बाय वर्ड्स लाइक कनेक्टर्स. तो आपको कनेक्टिंग वर्ड्स, मोर ओवर, because this happened at a national level, let us look at the scenario at the international level, let us explore the international arena. ठीक है. और फिर कंक्लूजन में आप क्या करोगे? कंक्लूजन में आप जो वो मुंबई के फ्रेंड्स की स्टोरी थी उसी को वापस लेकर आ जाओ और कुछ उससे बनाकर आप बोल दो, या आप कुछ एक नया वे फॉरवर्ड दे दो कि अच्छा सोशल मीडिया को हमको पॉजिटिवली यूज करना है और जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको कम करना है. जो बच्चे हैं उनके लिए पेरेंटल कंट्रोल लेकर आए, जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो, राइट? कुछ उसके अंदर आप सॉल्यूशंस दीजिए, सोचिए आप थोड़ा सॉल्यूशंस पे. बाकी जो पीडीएफ है उसमें सब कुछ है. वी आर ऑलमोस्ट डन विद द टाइम. तो आई थिंक आई हैव बीन स्लो एंड आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ा सा हिंदी को भी इनकॉर्पोरेट करूं, और आपको मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी है. क्विकली, देयर इज वेरी फ्यू मिनट्स, तो आप अपने क्वेश्चंस यू कैन रेज. आई विल जस्ट सी द चैट बॉक्स. गुड इवनिंग मैम. यस, हाँ बोलिए. मैम आपने जो वो बोला कि कनेक्टिंग वाला, तो वो आप हमें बाद में प्रोवाइड कराएंगी? After this call only I'll see if I can share it, connecting words वाला. ठीक है मैम. एक पैराग्राफ से लाइक आपने बताया कि प्रो में हमको ये लिखना है कि सोशल मीडिया का प्रो ये है, फिर हम जब कॉन्स में जाएंगे तो हम डायरेक्ट चल जाएंगे, हेडिंग देके चल जाएंगे, या हम, मुझे वो थोड़ा सा हेडिंग वाला आप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कीजिए. देखिए सोशल मीडिया आप ऐसे ही लिखेगा, इनहेरेंटली सेल्फिश, और आप इसमें क्या कीजिए पता है? सोशल मीडिया नॉट सेल्फिश, ऐसा कुछ करके आप हेडिंग बनाइए.
ठीक है, तो इस पे पूरा डिस्कस हो गया कि हाँ इट इज सेल्फिश। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए कि नो नॉट सेल्फिश वाला, फिर उसके नीचे दूसरा पैराग्राफ दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, या अगर किसी को बहुत क्रिएटिवली लिखना है और कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं पार्ट्स में नहीं डिवाइड करना चाहता, मैं अपने आप ही कर लूंगा, तो वो अपने हिसाब से भी विदाउट हेडिंग्स भी आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं तो फिर वो हेडिंग सोचने में किसी को प्रॉब्लम होगी, बट आप ये ऐसे हेडिंग वाला भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर एक थर्ड आप एंगल लिखिए, सेल्फिश वर्ड है ना उसके ऊपर भी सोचिए, नॉट जस्ट सेल्फिश बट उसके अलावा कोई एडजेक्टिव डाल दिए। स्वार्थी के अलावा भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं राइट सोशल मीडिया के लिए। सेल्फिश के बियॉन्ड आप जाके कुछ और कीवर्ड सोच के उसको भी लिखिए हेडिंग में। तो एक तरह से आप क्रिएटिविटी में कहीं पर भी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स या हेडिंग करके आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, मैं चैट बॉक्स लेती हूँ, आप डालिए। हाँ हेलो मैम। जी जी थैंक यू मैम, आप हिंदी में लेके आए, बहुत अच्छा लगा। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है, हम इसको भी डाल सकते हैं इसमें सोशल मीडिया से? बिल्कुल बिल्कुल। वर्चुअल आप वापस रिपीट करेंगे? क्या मैम? वापस रिपीट कीजिए, वर्चुअल पूरा वर्ड वापस बोलिए। वर्चुअल ऑटिज्म नहीं हो रहा है मैम, बच्चों को जैसे हैबिचुअल हो रहे हैं बच्चे, फोन के एग्रेसिव हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली आप डालिएगा, वो बिल्कुल डालिएगा। तो मैम इसको कैसे रखना है, जैसे इसको सोशल में रखना है? हाँ कहीं पर भी आप डाल सकते हैं, सोशल में डालिए आप। मतलब इससे देखिए हम डिवाइड नहीं कर रहे सोशल पॉलिटिकल, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको वो सोशल में आ रहा है, वो आपको सोचने के लिए, आप उसको फ्लो में कहीं पर भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ओके मैम, पैसिव अप्रोच कर सकते हैं बिल्कुल। यूपीआई सर्विसेज का एग्जांपल दीजिए आप मोहसिन, खुद से स्टोरी बना दीजिए एमजे सिद्दीकी अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो। ऐसे में बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, वो जो मैंने पैराग्राफ का बताया था कि 4 या 5 पॉइंट पॉजिटिव, 3-4 पॉइंट पॉजिटिव और टॉपिक के हिसाब से, और फिर आप कीजिए। विद प्रैक्टिस यू get that hang. Okay, Seth. Deep fake, of course, you can write. Digital marketing, you can write. Way forward conclusion थोड़ा मैंने बताया है अभी, ये पहले का क्वेश्चन था। Double edged sword, these words you have to use. Dark web, definitely अंजलि आप यूज कीजिए। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछिए। कोविड you can use. मैम हाँ बोलिए। मैम वी कैन यूज anecdotes about philosophical and non philosophical ऐसे। Yes yes. Westernization मैम of लाइक हाँ बोलिए मैम लाइक जैसे कि फिलोसफिकल एंड नॉन फिलोसफिकल ऐसे है, उसमें हम एज ए इंडिविजुअल, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी सब सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऐसे ही सोचना है। फिलोसफिकल में भी यही थॉट प्रोसेस होगा आपका, और ये आपको मैंने मैम चाहे वो फिलोसफिकल हो चाहे नॉन फिलोसफिकल हो, दोनों में। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सोचना है आपको। और आपने देखा होगा ह्यूमन वाला भी आप जाके देखिए। देखो ये सोचने का तरीका होता है, जैसे नहीं हम अगर किसी को चलना नहीं आता है तो वी गिव देम अ स्टिक, वी गिव देम कोई चीज पकड़ने के लिए हम देते हैं, तो ये बस ये आपको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग के लिए कुछ तरीके हैं, अब जिसके ऊपर आप जाइए जितना ब्रॉड जा सकते हैं। ठीक है, सोचने के लिए आपको फ्रेमवर्क दिया है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर गुड, ऑनलाइन स्कैम्स वेरी गुड, ऑरेंज इकोनॉमी मैम हेलो गुड इवनिंग मैडम। ठीक है। हेलो हेलो मैम आपने वो मैम, लिस्ट जैसे कि हम डॉक्यूमेंट की बीच लिस्ट में शेयर कर heading- दीजिए बच्चों के Okay, साथ। one by one. All right, one by one. Sir will allow you to unmute. फिर वही person unmute करेगा, and you have to be cautious. आपको next lecture का भी time meet up हो रहा है, so please request sir और उस हिसाब से आप question का time extend कीजिए। As per sir's instruction, we will extend. ठीक है? ठीक है, इस ऐसे की आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है, फिर भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में बनी हुई मॉडल आंसर्स की। और देखो वो उससे कोई फायदा नहीं, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी समझ अच्छी है ना तो किसी भी टॉपिक पे आप आराम से डायमेंशन देख के लिख सकते हो। मैम ने एक वर्ड यूज किया था ब्रेन रॉट बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चर्चा में आजकल। ब्रेन रॉट ये दिमाग का सड़ जाना, दिमाग का सड़ापन, मतलब वो हम जितना वो यूज करते हैं ना रील्स शॉर्ट, तो हमारी जो कैपेसिटी है ना किसी चीज को ज्यादा टॉलरेट करने की नहीं है, इम्पेशेंट हो गए बिकॉज ऑफ हमें जल्दी सब चीज चाहिए। तो ये सब इनके नेगेटिव साइड्स हैं, अलॉन्ग विद जो हमारी रिकमेंडेशन बढ़ जाती है, किसी के सर्च में हम करते हैं तो रिकमेंडेशन बढ़ जाती है। बेसिकली सर ये एक केमिकल की तरह है जो डोपामाइन हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसमें लेजीनेस
हमारे अंदर आ जाती है और हम फिजिकली एक्टिव नहीं होते। हाँ, हम लोग बहुत ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ब्रेन और जो है माइंड मसल कनेक्शन से सर, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, सर, तो उसके जैसे- साथ ब्रेन रोट कहा जाता है। जानते हो ये बहुत खतरनाक है, आपको किताब पढ़ने का दिल नहीं करेगा अगर आप पढ़ इसी ये वजह है कि हमारे बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं ना तो 10 मिनट में उठक सर आई जाते हैव हैं। अ क्वेश्चन। सर इसको वर्चुअल ऑटिज्म सर- बोलते हैं सर इसको। हाँ, बिल्कुल। सर जैसे सर वेस्टर्न मेरा एक फिलोसफी के क्वेश्चन आगे था। हेलो सर अब इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी अगर सोशल मीडिया के देखे जाए तो Sir, I have a नेगेटिव question, कॉन्सिक्वेंसेस please. भी है। आप लोग मैम जुबिया मैम यू कैन नाउ आप जा सकती हैं नाउ वी कैन कॉल टू अजहर सर फॉर इकोनॉमिक्स। आप लोग बने रहिए, 2 मिनट का ब्रेक करेंगे और ये बहुत ही ओके सर, 5 मिनट का ब्रेक इम्पोर्टेंट। लेते हैं, हाँ, उसके बाद शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स देखो अजहर सर के बारे में बता देते हैं। अजहर सर जामिया आरसीए के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, 2 महीने पहले वहां थे वो, तो ही नोज एवरीथिंग अबाउट जामिया आरसी और वो जो पढ़ाएंगे ना बस वही इकोनॉमिक्स में आएगा। सो इफ यू आर लूजिंग एनी सेशन यू आर लूजिंग अ लॉट। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, नॉट ओनली फॉर जामिया आरसीए बट फॉर द रेस्ट एट द सेम टाइम फॉर यूपीएससी आल्सो। उनकी क्लैरिटी, उनकी जो कमांड है इकोनॉमिक्स पे, अभी तक कोई ऐसी फैकल्टी मेरी नजर में नहीं है। तो डोंट मिस दैट सेशन। हम 5 मिनट बाद फिर रिज्यूम करते हैं। थैंक यू सर एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन था सर एक। सर तो गए।